चैलेंज करता है उन लोगों को जो नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ सफलता का मतलब गाड़ियों से दिखा रहे हैं। सीधा कहना चाहूंगा AWPL वालों, सुधर जाओ। इस इंडस्ट्री के अंदर उन लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं जो आपको कामयाबी का मतलब सिर्फ गाड़ियों से दिखाए जा रहे हैं। बहुत ही शानदार धमाकेदार वीडियो आज मैं आप सभी साथियों के सामने लेके आया हूं और ये फैक्ट आपको जानने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एक पॉइंट भी आपको मिस नहीं करना है। और जो साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अलग अलग ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं, जिनसे ये पता लगे सभी को, यूथ को या जो लोग बेवकूफ़ बने जा रहे हैं इस इंडस्ट्री में कि एक्चुअल में फैक्ट क्या होते हैं, सफलता का पर्याय क्या है, सफलता का मतलब क्या है। सच्चा नेटवर्क चैलेंज करता है उन लोगों को जो नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ सफलता का मतलब गाड़ियों से दिखा रहे हैं। सीधा कहना चाहूंगा AWPL वालों, सुधर जाओ। जो चिटभंगे काम आप कर रहे हो इस इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए, पहले ही नेगेटिविटी इतनी ज्यादा लोगों के अंदर फैली हुई है। 4 गाड़ियां, 5 गाड़ियां, 20 गाड़ियां, 30 गाड़ियां, आज BMW, आज फलानी W, आज मर्सिडीज, आज पोर्श, फलाना, आज ढिमका। क्या करे जा रहे हो? क्या करे जा रहे हो? फाइनेंस का, इन्वेस्टमेंट का, सफलता का कोई नॉलेज है या नहीं है, या वैसे ही महागुरु बने बैठे हो? ये गुरुजी, फलाना गुरुजी, ढिमकाना। अरे काहे के गुरुजी भाई, काहे के गुरुजी हो आप? डायरेक्ट सेलिंग में आप आए हो, कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, सारे के सारे पार्टनर हैं, सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। गुरुजी 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 करके आप वोट लगा रहे लोगों की। क्या मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सभी AWPL के लीडर से, कंपनी के मैनेजमेंट से, और जो यूथ बेवकूफ बने फिर रहे हैं, बर्बाद अपनी जिंदगी को कर रहे हैं, क्या सफलता का जिंदगी में पर्याय सिर्फ एक लग्जरी कार खरीदना है क्या? डायरेक्ट सेलिंग में कामयाबी का मतलब लग्जरी कार है क्या? क्या लग्जरी कार खरीदने से ही क्या आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो सकते हो और आप बड़ा स्टेबल नेटवर्क तैयार कर सकते हो और आप पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हो? सीधे क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं सर मैं, कि सिर्फ लग्जरी कार लेने से क्या आप इस इंडस्ट्री के अंदर सफल हो जाओगे? क्या सफलता आपके पास सिर्फ एक लग्जरी गाड़ी खरीदने से, जहां पे आपका बजट नहीं है, EMI के ऊपर आप 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख रुपए तक की कार खरीद रहे हो? क्या डायरेक्ट सेलिंग में आप सिर्फ लग्जरी कार खरीद के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आए हो? एक्चुअल में सफलता क्या है, एक्चुअल में आपको कैसे कामयाबी लेनी है, आपको क्या पता भी है? यह सिर्फ गाड़ी ले लेना ही डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का पर्याय समझा जाए। लोगों को बेवकूफ बनाओ, बड़े सेमिनार कराओ, उसमें सेलिब्रेशन करा दिया। ये देखो सर, 8 महीने में 12 महीने, एक मैं एक को सुनता हूँ, पता नहीं क्या नाम है उनका, जब लंबे लंबे उनके बाल हैं, बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी अपने आप को बताते हैं कि मैंने 1 साल में वो कार खरीदी, फिर दूसरे में वो खरीदी, चौथे में वो खरीदी, तीसरे में वो खरीदी, ये इतने लाख की, ये उतने लाख की, ये फलाने लाख की, ये ढिमकाने। मेरे भाई, जो आप चीजें परोस रहे हो लोगों को, क्या डायरेक्ट सेलिंग में ये स्टेबिलिटी से काम करने का, स्टेबल पैसा कमाने का, रॉयल्टी इनकम लेने का, पैसिव इनकम लेने का पर्याय है क्या? क्या आपने ये गाड़ी खरीद ली, आपने वो गाड़ी खरीद ली, आपने ये कार खरीद ली? लोगों को बेवकूफ बना के 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदवा दो। बजट बेचारों का है नहीं, नेटवर्क है नहीं, और आपका नेटवर्क कैसा स्टेबल होता है मेरे को पता है, कैसी प्रोडक्ट रेंज आपकी है, क्या क्या प्राइसिंग है, क्या सारा मेरे को पता है। सुधर जाओ, सुधरने में फायदा है। सच्चा नेटवर्क की अपील है सभी साथियों से, ऐसे लीडर से, ऐसे मैनेजमेंट से, कि गलत गाइड लोगों को मत करो। और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सर फाइनेंस को समझो, इन्वेस्टमेंट को समझो, गाड़ी, एसेट और लाइबिलिटीज को समझो। बहुत बड़ा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छी बुक्स में लिखी हुई हैं सर। आप पढ़िए, किताबें पढ़िए। चिड़भंगे लीडर्स की बात सुनने से अच्छा आप किताबें पढ़िए, आपको एक्चुअल में फैक्ट पता चलेगा कि एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज क्या होती है। बंदे को आए 1 साल 1.5 साल हुआ नहीं है, उस 50 लाख रुपए की आपने गाड़ी उनको मोटिवेट करके खरीदी, EMI पे। अब बेचारा वो कितने साल तक EMI भरेगा सर? 15,000 रुपए से आपकी ज्वाइनिंग लग रही है।
इतने एसपी करो, फलाना करो, आपका प्राइसिंग इतनी शानदार है कि आप पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। इंडिया के लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो आयुर्वेद के नाम पे, आर्मी के नाम पे। ये नहीं चलेगा सर इंडस्ट्री में। कहीं ना कहीं किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा और सच्चा नेटवर्क प्रतिबद्ध रहता है लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लेके आने के लिए कि उनको गुमराह ना होना पड़े, उनका बजट कहीं ना कहीं खराब ना हो। 50 लाख रुपए की आपने कार दिला दी, नेटवर्क इतनी जल्दी एकदम से बनता नहीं है, स्टेबिलिटी आपके प्रोडक्ट में, आपके सिस्टम में है नहीं कि कंटिन्यूसली लोग परचेज करे जाएंगे। हिट करने के प्रोडक्ट रेंज आपके पास नहीं है। कुछ एक लोगों से मैं मिला था थोड़े टाइम पहले, अरे सर हम तो बहुत बड़ी वेलनेस प्रोडक्ट कंपनी है, हम ऐसे नॉर्मल प्रोडक्ट में डील नहीं करते हैं, हम वेलनेस ब्रांड है, हम कभी ऐसी चीजें नहीं लेके आएंगे। मैंने बोला कि तुम रहने दो भाई, डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल अलग होता है, नीड को हिट करने वाला सिस्टम इंडिया के अंदर सर्वाइव करता है। बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो ये हैं, हम तो वो, हम तो। थोड़े दिन बाद उनका टॉयलेट क्लीनर आ गया, थोड़े दिन बाद उनका राइस पैन ओला आ गया, थोड़े दिन के बाद में उनके बहुत सारे और प्रोडक्ट आ गए। काहे थूक के चाट रहे हो भाई फिर आप? तो ऐसे चिटभंगे लोगों से, ऐसे लीडर से आपको बच के रहना है। बात में वापस आता हूं सर, 50 लाख रुपए की गाड़ी दिला दी आपने, आपका नेटवर्क अभी इतना स्टेबल बना नहीं है, आपकी इनकम पता नहीं कितनी है एक्चुअल में। ये तो वीकली चार्ज बताते हैं कि इतने लाख आ रहे, अरे रहने दो भाई, है ना। ईडी, सीबीआई और संस्थाएं कभी पीछे पड़ेंगे ना तो पता लग जाएगा आपके टर्नओवर के हिसाब से। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। और ये जो आप ये बकवासबाजी कर रहे हैं ना, कितनी गाड़ी 4 आ गई, 5 आ गई, 6 नहीं, ये इससे सफलता का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में। और आप लोगों, आप शर्म कर लो, आप लोगों की वजह से आपके सेमिनार की क्लिप्स ले लेके जो ये फर्जी यूट्यूबर्स हैं, मीम्स बनाने वाले, मीम्स बनती हैं डायरेक्ट सेलिंग पे, शर्म कर लो। कितनी बदनामी इस इंडस्ट्री की हो रही है, क्या क्या आप लोगों से बुलवा रहे हो। मैनेजमेंट के लोग कह रहे हैं मैं ऐसा नहीं कर दूंगा तो मैं एक बाप की औलाद, अरे भाई बाप की औलाद, दादा की औलाद की तो कोई बात ही नहीं है सर। आप फैक्चुअल बात करो इंडस्ट्री के लिए। आप लोगों को बताओ कि पैसिव इनकम का कितना शानदार सोर्स है। इस तरीके से हर चीज के लिए टाइम डिसाइड होता है। यहाँ पे टाइम भी लगेगा। जब आपकी इनकम कम से कम 2 लाख रुपए हो जाए, उसके बाद में आप लग्जरी कार खरीद सकते हो। आप शुरुआत में ही लग्जरी कार दिला दे रहे हो। तो 50 लाख रुपए की कार ले ली सर, EMI भरे जाएगा 4 साल तक, 5 साल तक। तो सर कमाएगा क्या, खाएगा क्या? क्या सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का पर्याय आप ये लोगों को बताना चाह रहे हो कि आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आ जाओ और लग्जरी कार लेके लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दो, और पूरे करियर में आपका जो स्टेबिलिटी का टाइम होता है उसमें जो पैसा आप कमाओगे, और स्टेबिलिटी के साथ सर शुरुआत में पैसा नहीं आता है। कोई बड़ा 30 मार्क का चैलेंज कर रहा हूं मैं, उसको बताओ मेरे को कहां आता है। नहीं आएगा सर शुरुआत में, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है सर। यहां पे आपको ना सुनना पड़ेगा, रिजेक्शन सुनना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। कार खरीद ली, उसके बाद EMI भरते जाओ, क्या कमाओगे, क्या खाओगे, उसका नॉलेज नहीं दिया जाएगा आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट सर यही है कि ये गाड़ी खेलना बंद करो। एक्चुअल में जो फैक्ट इस इंडस्ट्री के हैं, ये मॉडल किस चीज़ के लिए डिज़ाइन है, वो चीज़ें आप लोगों को बताना शुरू करो। मेरी रिक्वेस्ट आप सभी साथियों से ये है, और उन लोगों को कंटेंट मत दो जो यूथ को बर्बाद कर रहे हैं मीम्स बना के। आप जैसे लोगों की वजह से ही वो लोग कंटेंट बना पा रहे हैं, वीडियो शेयर कर पा रहे हैं। नहीं तो आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर सर कानून अपने साथ है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बड़े बड़े एग्जाम्पल अपने पास हैं। तो ये बकवासबाजी करना बंद करो सर। एसेट और लायबिलिटीज के बारे में लोगों को ट्रेन करना शुरू करो। और यूथ से मेरी रिक्वेस्ट है सर, एसेट और लायबिलिटीज का डिफरेंस आप समझो। गाड़ी लेना इतनी महंगी सबसे गलत डिसीजन होता है सर, जब आपको EMI पे लेनी पड़े और सारी की सारी आपकी इनकम इस EMI के अंदर चली जाए। तो इससे बड़ा स्कैम नहीं है, इससे बड़ा फ्रॉड आपके साथ नहीं हो रहा है। तो सर आप बच के रहें, कभी भी लायबिलिटीज को ना पालें। और बड़ी लग्जरी कार आपके बजट से बाहर है, EMI पे अगर आपको लेनी पड़ रही है, या आपकी इनकम इतनी नहीं है फिर भी आपको फोर्स किया जा रहा है एक बड़ी गाड़ी लेने के लिए, तो उन चिटभंगे लोगों को सीधा सीधा सुना डालो सर कि हम यहाँ पे बर्बाद होने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे पैसिव इनकम, स्टेबल इनकम जनरेट करने के लिए आए हैं। और ये बिजनेस एज ए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम का बिजनेस है, स्टेबिलिटी का बिजनेस है, पैसिव इनकम का, रॉयल्टी इनकम का बिजनेस है। और यहाँ पे अगर आप इस टाइम को
लग्जरी कार लेके उस स्ट्रेस में, ईएमआई के स्ट्रेस में अगर आप अपने करियर को बर्बाद करना चाह रहे हो तो सर नेगेटिविटी आएगी। और फर्जी यूट्यूबर्स को जो जितना कंटेंट मीम्स बन रहे हैं, जितनी वीडियोस बन रही हैं एमएलएम के नाम पे, उनका सामना आपको पूरी इंडस्ट्री को एज ए होल करना पड़ेगा। उस नेगेटिविटी का सामना नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे काम ना करो जिसकी वजह से बाहर के लोगों को इंडस्ट्री को बदनाम करने का मौका मिले। मेरी रिक्वेस्ट सभी साथियों से ये है। और फिर भी आप नहीं सुधरने हैं तो सर मेरे को पूरी सीरीज लेके आनी पड़ेगी। क्या क्या आपका प्लान है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रोडक्ट से आप बेवकूफ़ बना रहे हो, क्या क्या चीज़ें हैं, उस सारी की सारी चीज़ें मेरे को शेयर करनी पड़ेगी। तो आप भी चाहते हैं पूरी की पूरी सीरीज आए तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। मिलते हैं